हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम डेली यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लगा रहे हैं दैट हैव गुड एक्सपेक्टेशंस कि भाई 2026 के प्रीलिम्स में आएंगे, राइट? तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वेरी पॉजिटिव कोट दैट इज इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप, राइट? एंड आई ऑलवेज से कि जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो बहुत स्लोली आती है, बिकॉज यूपीएससी हलवा नहीं है। आराम आराम से आपको पढ़ना होता है, स्लोली आपको पढ़ना होता है, लेकिन रुकना नहीं है बॉस, ठीक है? तो उस चीज़ की आदत डाल लो, स्लो मॉर्निंग्स की आदत डाल लो, ठीक है? स्लो आफ्टरनून की आदत डाल लो, स्लो इवनिंग की आदत डाल लो, ठीक है? और स्लो जो जर्नी है यही चीज़ आपको वहाँ पहुँचाने वाली होता है ना, कि कछुआ और रैबिट वाली चीज़ है। तो बी अ टर्टल गाइस, ठीक है? तो इफ़ यू आर अ टर्टल इन दिस यूपीएससी जर्नी यू विल श्योरली विल इट, राइट? तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक दैट इज दिल्ली हाई कोर्ट ने अब ये कंट्रोवर्सी एक और कर दी है, कलेश कर दिए हैं, ठीक है? उन्होंने बोला है कि भाई जो एडोलसेंट्स है शुड नॉट बी क्रिमिनलाइज्ड इन द एक्सेप्ट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज। और ये जो पॉक्सो एक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर ये हाईलाइट किया गया है कि भाई अगर यहाँ पे एडोलसेंट है, अगर वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज नहीं देखने को मिलता है, तो हम उसको यहाँ पे उसको इंटरप्रेट अलग तरीके से करने वाले हैं, राइट? अब यार ये क्या कलेश कर रहे हैं हाई कोर्ट, मतलब अगर वो बच्चा है बच्ची है, ठीक है, दोनों की ही मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? तो भाई ये इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन ये तो फिर यही होगा कि जिसके पास पावर है उसका इंटरप्रिटेशन अलग होगा, जिसके पास पावर नहीं है उसका इंटरप्रिटेशन अलग होने वाला है, राइट? तो ये तो हम सब भी जानते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि हाँ होता है कि देयर आर मेनी फेक केसेस गोइंग ऑन एज वेल, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक ऑन द अदर साइड एज वेल कि भाई आप किसी को भी किसी तरीके से बच्चे हैं यार, आप किस को किसी भी तरीके से डिफरेंट तरीके से आप उसको बहका सकते हो, बोलेगे नहीं यार ये जोर जबरदस्ती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, राइट? एटलीस्ट अगर हम ऑस्को की यहाँ पे बात करते हैं तो वो कम से कम प्रोटेक्टेड तो है, राइट? तो ये हाई कोर्ट को अभी नहीं करना चाहिए था, कलेश पे कलेश कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं हाई कोर्ट, ठीक है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर पॉलिटी सब्जेक्ट, राइट? उसके ऊपर हम टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पे लगाने वाले हैं। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। With reference to the composition of the High Court, consider the following statement. Okay भाई, देखते हैं। Every High Court consists of a Chief Justice and such other judges as the President may appoint. Yes, this is absolutely correct. Composition की अगर हम बात करें तो composition कौन सा आर्टिकल में डिफाइंड है? आर्टिकल 216, याद करके जाना, ठीक है? ठीक है। सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट। अब देखो इस बात को ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं करता है, प्रेसिडेंट फिक्स करता है। और एक और ट्विस्ट बताती हूं मैं, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट का फिक्स करने वाला है और सुप्रीम कोर्ट का कौन फिक्स करेगा? पार्लियामेंट, ठीक है? तो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट का करेगा और पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का करेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, पार्लियामेंट में इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट। अब जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट ही करने वाला है, नॉट द पार्लियामेंट हियर, राइट? तो यहाँ पे 3 गया 3 गया 3 गया और आंसर यहाँ पे आपका 1 होने वाला है। इस बात को ध्यान रखना, हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट यहाँ पे राजा है, ठीक है? और अगर हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो वहां पे पार्लियामेंट का रूल चलता है, ठीक है? इस दोनों का डिफरेंसेस याद करके जाना। वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। बहुत कंफ्यूजन था, माइल्डली कंफ्यूजन होता अगर आप उस चीज को नहीं समझ पाते तो, ठीक है? तो आंसर यहाँ पे ए होने वाला है। अच्छा ऐसा इसको इनकरेक्ट कर दो भाई, ए है इसका आंसर, ठीक है? प्रेसिडेंट, देखो इसलिए कहती हूँ कि भाई क्लासेस लिया करो, क्योंकि स्लाइड्स में बहुत सारी चीजें रॉन्ग हो जाती है और मैं आपको यहाँ पर आके करेक्ट करवाती हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस, अ पर्सन शैल बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट इफ, ठीक है? क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन होने वाली है? ओके सरकार, देखते हैं। A person shall be qualified for appointment as a judge of a high court if he has held a judicial office in India for at least 10 years. Yes. और अगर वो एडवोकेट हाई कोर्ट का वो भी 10 years के लिए, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इज ही इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ठीक है? तो ये चीज हाई कोर्ट के लिए नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, ठीक है? ये हाई कोर्ट के अंदर नहीं गिवन है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वाला, तो थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे नहीं लेने वाले। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। अगर हम कंफ्यूजन की बात करें तो थर्ड यहाँ पे होगा नहीं, 1 ओनली 2 ओनली गया, यहाँ पे आंसर आपका ए होने वाला है, ठीक है? इस चीज को भी ध्यान रखना। ये देखो, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट अप्लाई ओनली टू सुप्रीम कोर्ट, नॉट हाई कोर्ट, ठीक है? इस बात को भी ध्यान रखना। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हल्की लिटिल डिफरेंसेस हैं, वो इस क्वेश्चन से आपको आइडेंटिफाई होगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, ठीक है? तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है? प्रोसेस बताऊं क्या इसका? मतलब
चलो बता देती हूँ, फिर उसके अलावा मैं और किसी चीज़ को लेन देन नहीं करूँगी, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को हम हल्का सा तरीके से करते हैं, ठीक है। देखो अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में, ठीक है, अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में स्टेप नंबर 1 आता है इनिशिएट, ठीक है। इनिशिएट कौन करेगा? हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ समझ जाना, और सीनियर मोस्ट जजेस हैं, ठीक है, वो यहाँ पे देखेंगे कि भाई यहाँ पे वैकेंसीज है कि नहीं है, ठीक है, और 6 महीने पहले वो इनिशिएशन ले लेंगे, ठीक है। तो 6 मंथ्स बैक यहाँ पे इनिशिएशन हो जाएगा, वैकेंसीज देख ली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनिशिएशन है आर्टिकल 217 में, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा जहां पे कॉलेजियम बना जाएगा, किसके ऊपर? सुप्रीम कोर्ट का। याद रखना कॉलेजियम वर्ड गिवन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉलेजियम में होते हैं CGI +2 सीनियर मोस्ट जजेस यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। Just give me a second. ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले इनिशिएट किया जाएगा, ठीक है। हाई कोर्ट यहाँ पे इनिशिएट करेगी, सीनियर मोस्ट जजेस यहाँ पे 2 होने वाले हैं। फिर ये कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है वहां पे जाएगा, वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस, अच्छा ये दिस इज नॉट 2, दिस इज 4, ठीक है। तो 4 सीनियर मोस्ट जजेस यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब ये इनिशिएशन कॉलेजियम सिस्टम जाएगा। अब कॉलेजियम सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये लिस्ट बना देगी, और ये लिस्ट यहाँ पे किसके पास जाने वाली है? लॉ मिनिस्ट्री के पास जाने वाली है, ठीक है। अब लॉ मिनिस्ट्री के बाद ये जाएगी PM, ठीक है, और PM के बाद ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, जो इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे विद वारंट, ठीक है, वारंट इन हिज हैंड, ठीक है। एक और चीज याद रखना, इसके अंदर एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, इस ट्रायंगल को भी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर का भी रोल आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट का भी ये ट्रायंगल में होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, ठीक है, और प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या करता है, गवर्नर से क्या एडवाइजरी वगैरह भी लेता है, ठीक है, रिव्यू वगैरह भी देखेगा। तो गवर्नर का भी यहाँ पे रोल देखने का आपको मिलने वाला है, और चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट का भी यहाँ पे रिव्यूज वगैरह लिए जाएंगे। तो इस ट्रायंगल को यहाँ पे ध्यान रखना, ये सब अपॉइंटमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ओके, चलो अपॉइंटमेंट must be which of the following authorities must be consulted in the appointment of a high court judge? Okay, chief justice of that India, yes. गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, वो ट्रायंगल में गवर्नर था। चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न, यस। तो तीनों के तीनों यहाँ पे कंसल्ट किए जाएंगे। ए हटाओ, बी हटाओ, सी हटाओ, और आपका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, डी होने वाला है। तबीयत कुछ ज़्यादा खराब तो हो गई है, बट ठीक है, पढ़ा के ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द ओथ ऑफ द ऑफिस टू अ हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्टर्ड बाय, कौन ओथ लेता है? गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट नहीं, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट यहाँ पे ओथ लेने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, टेन्योर ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट, ठीक है। हाई कोर्ट जज होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 62 years, yes, this is absolutely correct.
A high court judge can resign by writing to the president, yes. A high court judge can be removed by the governor, no, it cannot be removed by the governor. That have, you know, removal process आपको पता ही है ना. मैं नहीं बताऊंगी, मेरी हालत थोड़ी कम डाउन ही हो रही है, और आपको ये रिमूवल प्रोसेस पढ़ के जाना, ठीक है. सेम है सुप्रीम कोर्ट जज का होने वाला है, राइट. तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होने वाला है. बी गया, सी गया, डी गया, और आपका आंसर यहाँ पे ए होने वाला है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज इज द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज द सेम एज दैट ऑफ, जैसे मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट जज की तरह सेम यहाँ पे होने वाला है. बता दूंगा रिमूवल प्रोसेस, चलो कोई बात नहीं, बीमारी हमारी तो आती रहती है, कोई बात नहीं, ठीक है. बहुत ही सिंपल है देखो रिमूवल, और बहुत ही हार्ड बनाया गया है, ठीक है. रिमूवल की बात करें तो भाई जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उसको भी यहाँ पे पार्लियामेंट रिमूवल करता है, ठीक है. सबसे पहले वही चीज है कि भाई लोकसभा के अंदर 100 लोगों ने साइन कर दिया है, राज्यसभा के अंदर 50 लोगों ने यहाँ पे साइन कर दिया है, ठीक है. फिर यहाँ पे इंक्वायरी कमेटी बैठ जाती है, ठीक है. और ऑल्सो कमेंट के भाई इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेंट डाउन, ठीक है. मैं चाहती हूँ आपको पता चले, ठीक है. और किस चीज से पास होगा ये, स्पेशल मेजोरिटी से, इस बात को भी ध्यान रखना. फिर प्रेसिडेंट ऑर्डर कर देगा, और फिर यहाँ पे रिमूवल देखने को मिलने वाला है, राइट. ये छोटा सा प्रोसेस है रिमूवल का, ठीक है. इस चीज को ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ के जाना डिटेल वे में, ठीक है. क्योंकि ये क्लासेस डिटेल्ड वे नहीं है, ये क्लासेस बहुत ही शॉर्ट क्लासेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न्स वगैरह देखते हैं, टॉपिक्स देखते हैं कि भाई क्या पढ़ के जाना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. विद रेफरेंस टू ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है. क्या करेक्ट है, ये बोर्ड भी भाई खतरनाक मुझे परेशान करता है, ठीक है. तो क्या करेक्ट है यहाँ पे ये देखने वाले हैं. आप देखो ट्रांसफर की बात करें ना, बहुत अच्छा सा आपको चीज बताती हूँ, कोई बात नहीं, लेट हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं आपको बता के ही जाऊंगी, ठीक है. तो आर्टिकल 222 में आपको ट्रांसफर देखने को मिलने वाला है, ठीक है. और ट्रांसफर कौन करने वाला है, प्रेसिडेंट करेगा ट्रांसफर. और किसको कंसल्ट करके करने वाला है, कंसल्ट होगा यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और अगर किसी का भी जज का यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो उसको कंपनसेंटरी अलाउंस भी मिलता है, ठीक है. तो उसको पूरा यहाँ पे भरपार होती है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. ट्रांसफर इज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस. कंसेंट ऑफ द जज इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी, नहीं, कंसेंट जज का नहीं चाहिए. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मस्ट बी कंसल्टेड, हाँ, सीजीआई को यहाँ पे कंसल्ट करना पड़ता है. तो फर्स्ट और 3 यहाँ पे सही होने वाला है, आंसर यहाँ पे ए होने वाला है. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं फटाफट से. इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट जुडिशरी, ओके ओके. सैलरी इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन सेफगार्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, ठीक है. सैलरी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज है ना. तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट गलत है, ठीक है. फर्स्ट यहाँ पे गलत है, तो फर्स्ट यहाँ गया, तो फर्स्ट यहाँ गया. सेकंड, प्रोहिबिशन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ये भाई सही है. थर्ड, रिमूवल ओनली बाय द पार्लियामेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है. तो इससे यहाँ पे सेफगार्ड किया जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, आंसर यहाँ पे बी हो सकता है. चलो नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट से. क्वेश्चन नंबर 9, जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जुडिक्शन आर एक्सरसाइज्ड बाय द हाई कोर्ट. क्या क्या जुडिक्शन यहाँ पे हाई कोर्ट देखता है, ठीक है. ओरिजिनल है, अपील है, लेकिन एडवाइजरी नहीं है, एडवाइजरी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, ठीक है. तो थर्ड यहाँ पे गया, तो आपका आंसर यहाँ पे 1 होने वाला है. वेरी इजी क्वेश्चन, दैट वाज वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. पावर अंडर आर्टिकल 226, 226 क्या है, रिट्स पावर ऑफ द हाई कोर्ट. चलो एक बात बताओ, अगर हम रिट्स की बात करें तो हाई कोर्ट जहां पे ज्यादा ब्रॉडर है या सुप्रीम कोर्ट है. ऑब्वियस सी बात है हाई कोर्ट के यहाँ पे ज्यादा वाइडर टर्म्स है इफ यू विल टॉक अबाउट द रिट्स, ठीक है. क्योंकि हाई कोर्ट यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के साथ अदर जगह पे भी रिट्स इशू कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फंडामेंटल राइट्स पे इशू करता है रिट्स, ठीक है. इस बात को ध्यान रखना, जो आर्टिकल 226 के अंदर बता रखा है, ठीक है. तो चलो, ए हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट्स, नो. टेरिटोरियल जुडिक्शन इज नैरोअर देन आर्टिकल 32, नहीं.
हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर एनी अदर पर्पसेस, यस दिस इज एब्सोल्यूट करेक्ट कि हाई कोर्ट और अदर पर्पसेस के लिए भी यहाँ पे रिट्स इशू कर सकता है, नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट। एंड दैट्स व्हाई हाई कोर्ट का जो यहाँ पे अगर हम लेंथ ऑफ रिट्स देखें, पावर ऑफ इशूइंग रिट्स देखें, तो वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम यहाँ पे लगाते रहेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट से, अगर इस पीपीटी की बात करते हैं तो, राइट। ऐसे ही डेली क्वेश्चंस लगाएंगे, फटाफट से पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमी के ऊपर आने वाले हैं, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस लगाएंगे, पढ़ते रहो गाइस, आगे बढ़ते रहो। और भी कोई कंफ्यूजन हो तो जस्ट डीएम मी, ठीक है। अगर और एक और वन थिंग, क्वेश्चन जैसे कि आई एम ऑल्सो डूइंग क्वेश्चंस विद यू, राइट। तो साथ के साथ देख रहे हैं, अगर कोई स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो जस्ट डीएम मी एज वेल कि मैम मुझे लगता है कि स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ताकि हम उसमें करेक्शंस वगैरह करें, राइट। तो इसी तरीके से कन्वर्सेशन बनाओ और बताओ कि आपके कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही रहे, ठीक है। तो पढ़ते रहो गाइज और आगे बढ़ते रहो।